हेलो एंड वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम लोग इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो सिस्टम था, उसमें देखिए द मेन चैलेंज वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म सिंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन which contains an extra stretch called the C peptide that is removed during maturation. Insulin from animal sources caused some patients to develop allergy and other types of reactions to the foreign protein. तो देखो एक चैलेंज है कि जब भी हम इंसुलिन को मतलब गेट करते हैं, जब प्रोड्यूस करते हैं, सो द मेन चैलेंज वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। सो इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में असेंबल करना ही मेन चैलेंज है। द मेन चैलेंज was getting insulin assembled into a mature form since insulin is synthesized as a prohormone which contains an extra stretch called the C peptide। जो इंसुलिन सिंथेसाइज करता है कैसे, प्रो हॉर्मोन्स के फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, और उसको रिमूव करना पड़ता है ड्यूरिंग मैचुरेशन। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन। सो जो एनिमल सोर्सेस से इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो पेशेंट्स को एलर्जी दे देता है और कुछ अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस फॉरेन प्रोटीन के टर्म्स में। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट बाय इंसर्टिंग अ नॉर्मल जीन इनटू अ पेशेंट सेल्स और टिश्यूज टू रिप्लेस अ नॉन फंक्शनल जीन। इट इज़ यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस इन इंडिविजुअल्स और एम्ब्रियोज। सो जीन थेरेपी मतलब जैसे यहाँ कुछ ट्रीटमेंट होगा तो कोई अगर डिफेक्टिव जीन है तो उसको हटा करके नॉर्मल जीन वहाँ पे डाल दो पेशेंट के सेल या टिश्यूज़ में, नॉन फंक्शनल जीन को हटा करके। ये जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए काम आता है इंडिविजुअल्स और एम्ब्रियोज में। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी। तो एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं एडीए एडिनोसिन डियामिनेज। तो एडिनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी थी एक 4 साल की छोटी बच्ची को। 1990 में पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी मतलब एडिनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट दीज अप्रोचेस आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। तो जो एडीए डेफिशिएंसी है ना बच्चों में, इसको रिप्लेस जैसे टीवी सीरियल 90s का जो मतलब 2000 में जो एकता कपूर के सीरियल में ये सब चीज़ होता था, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवाना है, डोनर खोजना है, तो ये सब चीज़ मिलता था वहाँ पे। तो लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करोगे या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करोगे तो लेकिन ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता है। In gene therapy for ADA deficiency, lymphocytes are taken from the patient's blood and grown in culture outside the body. So लेकिन जो जीन थेरेपी है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ADA डेफिशिएंसी में जो जीन थेरेपी हम लोग करते हैं उसमें प्रोसेस क्या है, लिम्फोसाइट्स को लिया जाता है पेशेंट्स के ब्लड से और बॉडी के बाहर उसको कल्चर में ग्रो किया जाता है। ए फंक्शनल ADA CDNA is introduced into these lymphocytes using a retroviral vector एंड रिटर्न टू द पेशेंट। क्या करते हैं, एक फंक्शनल एडीए यूज़ करते हैं। फंक्शनल एडीए CDNA इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। तो उस लिम्फोसाइट्स लेते हैं ना पेशेंट के बॉडी से और बाहर उसको ग्रो करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को लेते हैं और इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज। तो उस लिम्फोसाइट्स लिया हमने और लिम्फोसाइट्स ले करके एक रेट्रोवायरल वेक्टर के मदद से उसमें ए फंक्शनल एडीए या CDNA डाल दिया जाता है और फिर वापस पेशेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। तो हो गया। सो द मेन चैलेंज वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर्ड फॉर्म सिंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन व्हिच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड दैट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन। Insulin from animal sources caused some patients to develop allergy or other types of reactions to the foreign protein. Gene therapy involves the correction of a gene defect by inserting a normal gene into a patient's cells or tissues to replace a non-functional gene. It is used to treat genetic diseases in individuals or embryos. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation or enzyme replacement therapy, but these approaches are not completely curative. In gene therapy for ADA deficiency, lymphocytes are taken from the patient's blood and grown in culture outside the body.
A functional ADA or cDNA is introduced into these lymphocytes using a retroviral vector and returned to the patient. See you in the next video. Till then, bye.